अच्छा 7 में कहते हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो याद रखिए कंसिस्टेंसी से वैसे भी मुराद क्या होता है, मुस्तकिल मिजाजी, यानी कि आप एक काम करें मुस्तकिल मिजाजी से करें। तो इसका मतलब क्या होता है, कहते हैं जी अगर आप से ना आप उसको ऐसे समझे कंसिस्टेंसी को, काउंटिंग में कंसिस्टेंसी से मुराद ये होते हैं अगर आप कोई पॉलिसी फॉलो करते हैं। फर्ज करें मैं कहता हूँ जी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह पे या प्लांट्स वगैरह पे मैं हमेशा 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो याद रखें अब इस पॉलिसी को मैं आने वाले तमाम अरसे के लिए चलाऊंगा, यहां तक कि कोई ऐसा वाकया ना हो जाए कि इस पॉलिसी को मुझे रिवाइज करना पड़े, वो भी अंडर लॉ। ठीक है, तो अंडर लॉ अगर कोई भी चीज नहीं है तो वो कंसिस्टेंसी नहीं होगी। तो कंसिस्टेंसी से मुराद क्या है, देखिए इसमें हमारे पास ना इसका पहले ही मैंने इसको बोल्ड नहीं किया लेकिन आप लोग समझे इसका ए पार्ट है। कहता है व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स ऑफ फर्म वन शुड नॉर्मली अकाउंट फॉर सिमिलर आइटम्स इन द सेम वे फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू द नेक्स्ट, यानी कि तमाम अरसे के लिए तमाम जो अकाउंटिंग ईयर्स आगे आएंगे उन सब के लिए आपकी अकाउंटिंग की पॉलिसी एक जैसी होगी। अच्छा 8 पॉइंट है हमारे पास, कहते हैं जी आइटम्स विद मनी वैल्यू शुड बी रिकॉर्डेड एज। तो याद रखें इसको मॉनेटरी वैल्यू कहा जाता है, इसको बाजू का मॉनेटरी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। मॉनेटरी कॉन्सेप्ट में क्या मुराद है कि वो तमाम चीजें जिसको आप मनी में मैयर कर सकें उसको अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसका डी पार्ट है कहते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो तमाम यानी कि आइटम्स जिसको हम मनी के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या कहा जाता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहा जाता है, या सिर्फ मनी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, बाजू का मॉनेटरी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। 9th हमारे पास कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो याद रखें मैचिंग कॉन्सेप्ट से मुराद क्या होता है, एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट से क्या मुराद है, अगर आपका कोई एक्सपेंस हुआ है लेकिन आप लोगों ने पैसे पे नहीं किए तो उसको रिकॉर्ड करें। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, एक्रूवल कॉन्सेप्ट, यानी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट। जिस अरसे में कोई एक्सपेंस हुआ है उसी अरसे में रिकॉर्ड करना है आप लोगों, चाहे पैसे आप दे या ना दे। 10th हमारे पास क्या है, कहता है कंपनी डिसाइड टू चेंज फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टू द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, व्हिच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डज दिस प्रपोजल कंटरवीन। कहता है जी इस मसले को ये कौन से मसले को कंटरवीन करता है, यानी कि उसको जो है ना टेंशन में डालता है। याद रखिए कंसिस्टेंसी कंसेप्ट अभी आप। अच्छा 11 क्या कहते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मींस दैट। तो याद रखें इससे मुराद क्या है, आप लोगों को डिटेल में समझा भी दिया, तो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला समझ आ गई होगी। सी में कहते हैं ओनली ट्रांजेक्शन ऑन विच मनी कैन बी प्लेस्ड और रिकॉर्डेड। ठीक है, उसको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहा जाता है। 12 क्या है जी, फिक्स एसेट्स आर ऑलवेज केप्ट इन बुक्स एट देयर कॉस्ट प्राइस बिकॉज ऑफ। याद रखें हमेशा पल्ले बांध ले हिस्टोरिक कॉस्ट प्राइस मॉडल पे, हमेशा हिस्टोरिक कॉस्ट पे अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। एक साल बाद कुछ होगा, रिवैल्यूएशन वगैरह होगी, दिस इज सेपरेट थिंग, लेकिन पहले आप लोग किस चीज पे रिकॉर्ड करेंगे, हिस्टोरिक कॉस्ट पे, कोई मार्केट प्राइस पे नहीं, किसी चीज पे नहीं, बल्कि हिस्टोरिक कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा 13 है हमारे पास, कहते हैं ऑन 1st जनवरी 1995 Petit paid an insurance premium of $1250 for 15 months to 31st March 1996 when he prepared his profit and loss account for the 31st December 1995. Petit debited only 1000 for the insurance premium to the account carried in the balance of 250 forward to the 1996। ठीक है, कहता है जी उसने 15 महीनों के लिए अपनी इंश्योरेंस पे की जो $1250 थी, तो उसने सिर्फ $1000 उस महीने को रिकॉर्ड किया और जो बाकी $250 है उसने अगले महीने को फॉरवर्ड कर दी। तो कहते हैं ये क्या है, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है या एक्रूवल कॉन्सेप्ट है। इससे मुराद क्या है कि जिस अरसे में जो एक्सपेंस हुआ है, अब देखो वो 1 साल के एक्सपेंस उसने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन 5 महीनों का तो चूंकि अगले साल का था, क्योंकि 15 महीने ना, तो सॉरी 3 महीनों का ना, तो 12 महीने इस साल के हो गए, अगले 3 महीने अगले साल के हो गए, तो अगले 3 महीने के लिए उसने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, अच्छा 14 हमारे पास कहता है कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट इज बीइंग अर्न्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड। याद रखिए उसको रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहा जाता है। जिस अरसे में आपको प्रॉफिट होता है उस अरसे में आप उसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, उसको रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहा जाता है। 15 है जी, कहते हैं रिकॉर्डिंग समथिंग इन अ स्पेशल वे ओनली इफ द अमाउंट इज नॉट स्मॉल वन। याद रखें इसको मटीरियलिटी कहा जाता है। कहते हैं अच्छा मटीरियलिटी के ना आपको डेफिनेशन बता दूं, मटीरियलिटी से मुराद क्या है, मटीरियलिटी से मुराद ये है द अमाउंट विच कैन नॉट बी फॉरगो। कहते हैं जी ऐसी रकम जिसको हम फॉरगो नहीं कर सकते, जिसको हम भूल नहीं सकते, उसको मटीरियलिटी कहा जाता है। 16 क्या है जी, कहते हैं यूजिंग द नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन इट इज लोअर देन द कॉस्ट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रूडेंस कंसेप्ट। तो अभी हम लोगों ने प्रूडेंस कंसेप्ट के बारे में डिस्कस भी कर लिया कि प्रूडेंस कंसेप्ट से क्या मुराद है। अच्छा 17 में क्या कहता है जी, कोई कंपनी रिसेंटली बास्ट अ वेस्ट पेपर बास्केट गारंटीड टू लास्ट फॉर 5 ईयर। कहते हैं कि उसने कोई बास्केट लिया और उसको गारंटी मिली कि ये 5 साल के लिए हमेशा चलेगी।
ठीक है, 5 साल के लिए तो कंफर्म चलेगी ना। कहते हैं नेवरदीलेस द फर्म चार्ज इट्स फुल प्राइस टू एन एक्सपेंस अकाउंट। कहते हैं जी उसने क्यों नहीं की, क्योंकि ये मटीरियलिटी प्रिंसिपल था, उसको पता था, उसने उसको गारंटी दी। कहते हैं जी 5 साल के तरीके, जाहिर सी बात है जो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए चलती है उसको हम लोग एक्सपेंस तो नहीं कहते, बल्कि उसको क्या कहा जाता है, एसेट कहा जाता है। अच्छा 18 है, कहते हैं जी ग्राइंडिंग मशीन हैज़ बीन बॉट फॉर एन एक्सेप्शनली लो प्राइस एंड हैज़ बीन एंटर्ड इन द एसेट अकाउंट एट दैट प्राइस इवन टू इज वर्थ मोर, दिस एन एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट। तो याद रखें अगर आपने कोई बहुत अच्छी चीज़ मिली आपको और कम कीमत पे मिल गई है, ठीक है, तो उसको आपने हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। 19 क्या है जी, कहते हैं द राइटिंग ऑफ बैड डेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपको पता है अगर आपकी कुछ बैड डेट्स होने वाले हैं तो फॉरन प्रूडेंस कंसेप्ट उसको रिकॉर्ड करें, लेकिन अगर प्रॉफिट होता तो तब हम क्या करते हैं, नहीं रिकॉर्ड करते। 20 क्या है जी, कहते हैं विच आइटम में बी इंक्लूडेड इन अ बैलेंस शीट एट मोर देन हिस्टोरिकल कॉस्ट। याद रखें क्या होता है, वो लैंड एंड बिल्डिंग होता है, हम लैंड एंड बिल्डिंग को अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। हिस्टोरिक कास्ट पे पहले सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो हिस्टोरिक कास्ट पे करते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में आप उसको रिवैल्यूएशन पे कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अब उम्मीद है आप लोगों को ना ये लेक्चर आज का अच्छा समझ आया होगा। फिर भी कोई मसला होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी मसला होता है तो ज़रूर जो है ना मुझे मेरे साथ ना कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह आप लोगों को ना फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करूँगा।